हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको तीन मैट्रिक्स दे रखा है, आई, पी एंड क्यू। आई आपको दे रखा है 1001, पी आपको दे रखा है 2003 और क्यू के बारे में दे रखा है कि क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई जेड आपका नॉन जीरो रियल नंबर है। फॉर विच देर इज अ 2x2 मैट्रिक्स आर। तो एक और मैट्रिक्स आर है 2x2 ऑर्डर का, विथ ऑल एंट्रीज बीइंग नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो आर के अंदर में भी जो एलिमेंट होगा वो आपका नॉन जीरो रियल नंबर होगा। सच दैट क्यू आर इक्वल्स टू आर पी। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल में एक अननोन मैट्रिक्स आर है। मान लेते हैं कि जो हमारा आर मैट्रिक्स है कि लेट अस सपोज कि दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। साथ में आपको दे रखा है क्यू आर इक्वल्स टू आर पी है। तो चलिए हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं कि हमको दे रखा है क्यू आर इज इक्वल्स टू आर पी। तो क्यू हमको दे रखा है एक्स वाई जेड 4। तो एक्स वाई जेड 4 आर आपका है ए बी सी डी इक्वल टू ए बी सी डी और मैट्रिक्स भी आपका है 2003। ठीक है, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा? तो ए एक्स प्लस सी वाई। तो ए एक्स प्लस सी वाई यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस टी वाई, यहाँ पर हो जाएगा ए जेड प्लस 4c और यहाँ पर हो जाएगा बी जेड प्लस 4d। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a एंड 3b और 2c और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3d। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए एक्स प्लस सी वाई जो होगा वो हमारा 2a के बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अगर हम बात करें तो बी एक्स प्लस टी वाई 3b के बराबर हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ए जेड प्लस 4c जो होगा वो आपका 2c के बराबर होगा। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जेड प्लस 4c माइनस 2c आपका हो जाएगा 2c और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। एंड बी जेड प्लस 4d जो होगा वो आपका 3d के बराबर होगा, है ना, 3d के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को साथ में लेकर के देखें तो हमारे पास इक्वेशन 1 है ए एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, और इक्वेशन 3 जो है वो हमारे पास है ए जेड प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस सी वाई माइनस 2a इज इक्वल्स टू 0 एंड इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस विल इम्प्लाई कि a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया, एक इक्वेशन आपका ये हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 था, है ना, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका इक्वेशन 3 है ना, ये आपका इक्वेशन 3 है। ठीक है, जब आप इस पेयर ऑफ इक्वेशन को देखेंगे तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन वेरिएबल ए एंड सी, है ना। और यहाँ पर ए और सी का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि सवाल में दे रखा है कि आर का जो एंट्री है वो आपका नॉन जीरो रियल नंबर है ना। तो यहाँ पर ए बी सी डी सब आपका नॉन जीरो नंबर है। तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन वेरिएबल ए एंड सी जिसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस 2 वाई जेड और 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 या फिर 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई जेड। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को देखें तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? बी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 3b, बी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 3b
जिसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी एक्स माइनस 3b प्लस डी वाई इक्वल टू 0 एंड इट कैन बी रिटन एज बी एक्स माइनस 3 प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 0। और जो इक्वेशन 4 था दैट इज़ बी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आपका सेम केस होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन वेरिएबल बी एंड डी, है ना। और यहाँ पर भी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर बी और डी का नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सवाल में आपको दे रखा है कि आर का कोई भी एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो ए बी सी डी कोई भी आपका जीरो नहीं हो सकता। अब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस 3 वाई जेड और 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 बराबर वाई जेड हो जाना, x माइनस 3 बराबर वाई जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई जेड हम लोग कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई जेड कैलकुलेट किए हैं। तो जाहिर है ये आपका 2x माइनस 4 और x माइनस 3 आपका बराबर होगा, तो 2x माइनस 4 बराबर आपका x माइनस 3 हो जाएगा। और आप यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका कितना आ रहा है? x का वैल्यू आपका 1 के बराबर आ रहा है। अब इस x का वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, चलिए हम इसी में रख लेते हैं और yz का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो yz का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो yz बराबर हो जाएगा x माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दे रखा है yz इक्वल्स टू 2, तो ये आपका गलत है क्योंकि yz इक्वल टू माइनस 2 होगा। बाकी 3 ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 2y इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। q हमारा क्या है? एक्स वाई जेड 4 है ना। तो q आपको दे रखा है एक्स वाई जेड 4। अगर हम q माइनस 2y की बात करें तो q माइनस 2y कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड 4 माइनस 2002 यानी कि x माइनस 2 y और यहाँ पर हो जाएगा z और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 2y की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 2y कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 2 y z और 2 यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस वाई जेड। अब x का वैल्यू हम लोग निकाले थे, x का वैल्यू 1 है, वाई जेड का वैल्यू माइनस 2 है। इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो 2 इंटू 1 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा? माइनस 1 और माइनस वाई जेड के जगह पर आपका माइनस 2 हो जाएगा। सो माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 2y कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में भी दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 6i की। ठीक है, तो q आपका ये है ना। तो q माइनस 6i पहले निकाल लेते हैं। तो q माइनस 6i कितना हो जाएगा? तो q आपका था एक्स वाई जेड 4 और माइनस 6i मतलब 6006। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 6 वाई जेड एंड माइनस 2। ठीक है, तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 6i की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस वाई जेड हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना आया था? x का वैल्यू x का वैल्यू 1 आया था और वाई जेड का वैल्यू माइनस 2 आया था। इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस 2 1 माइनस 6 आपका माइनस 5 हो जाएगा, माइनस वाई जेड का वैल्यू माइनस 2 आया था, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 यानी कि 12। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा कितना है? 12 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 3i की बात करें तो q माइनस 3i अगर हम कैलकुलेट करें तो q माइनस 3i कितना हो जाएगा? q हमारे पास कितना था? एक्स वाई जेड 4 है ना, एक्स वाई जेड 4 और माइनस 3i 3003। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 वाई जेड और 1। ठीक है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 3i की बात करें तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3 माइनस वाई जेड है ना। अब x का वैल्यू 1 था और वाई जेड का वैल्यू माइनस 2 था, है ना। इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस
वाई जेड का वैल्यू आपका -2 था, तो 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ q - 3i = 15 है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी।